चल रहा है। क्वेश्चन है आज का, इफ if 2 and 0 are the zeros of the polynomial f of x is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the values of a and b. If 2 and 0 are the zeros of the polynomial f of x is equals to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the values of a and b. टू इसका ज़ीरो है तो f ऑफ 2 जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। f ऑफ 2 का मतलब कि पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये 2 का पावर 4 हो गया। 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 5 4 जा 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 16 में से 20 गया 4, माइनस 4 उधर चला गया, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम f ऑफ 0 निकालेंगे और उसको भी 0 बताएंगे, तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये 0 ये 0 ये 0 बचा b, तो b क्या आ गया? 0। b इज इक्वल टू 0 आ गया, तो अब इसमें पुट कर दो, तो 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0। गुड। ये कह दे कि 2 and 1 are its zeros। 2 and 1 are its zeros। तो ये 2 वाला पार्ट तो ये सेम रहेगा, यहाँ से f ऑफ 1 निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये होगा, यानी 2 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस b और 2 माइनस 5 हो जाएगा -3,
-3 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +3, है कि नहीं भाई। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गया, a + b = 3। अब a और b की वैल्यू निकाल के बताओ। तो कैसे पता करें, ऐसे पता करेंगे। अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो कैसे पता करोगे। इधर देखो, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ सीखने जा रहे हो ये क्लास 10th में भी काम आएगी, ठीक। ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि एक a है तो दूसरा b है, ये भी वैसा ही है। तो आपके पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ये आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 10th में, तो उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह के इक्वेशंस जब 2 बनते हैं, जब 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 इक्वेशन होने चाहिए तभी उसका सॉल्यूशन पता चलता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब दूसरा जब 2 इक्वेशन बन गए, टारगेट ये होता है कि दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को सेम करना होता है, यानी उसके कोफिशिएंट को सेम करना होता है। तो a के आगे 2 है, a के आगे 1 है, ठीक है। तो a को अगर हम ना देखें या a को अगर सेम करना चाहोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, अगर a को सेम करना चाहोगे तो। लेकिन वो करे ही क्यों, जब b ऑलरेडी सेम है, वो b ऑलरेडी सेम है। तो जब b ऑलरेडी सेम है तो इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे। और अब कोशिश ये करोगे, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, ये आपको पहले से ही मालूम है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड के लिए अगर हम यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ले ले p ऑफ x, तो डिवाइजर इज इक्वल्स टू g ऑफ x, कोशेंट इज इक्वल्स टू r ऑफ x, या मान लो नाम सिमिलर ले लेते हैं। तो डिवाइजर इज इक्वल्स टू d ऑफ x, कोशेंट इज इक्वल्स टू q ऑफ x एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू r ऑफ x। इसलिए तो p कर दी। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, यानी डिविडेंड दे दिया जाएगा और डिवाइजर भी दे दिया जाएगा, और कहेगा कि इन दोनों पे डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कराइए। हाँ, पहले तो सर डिवाइड करके ना, तो पहले कोशेंट का पता लगाएंगे डिवाइड करके और रिमाइंडर का पता लगाएंगे, फिर इसी फॉर्मूले में उनको पुट करके दिखाएंगे और LHS इज इक्वल टू RHS कराएंगे। तो जैसे p ऑफ x पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लिखो 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1।
और g ऑफ x, सर अभी आप d ऑफ x लिखेंगे ना वहाँ पे। अरे कुछ भी नाम हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, समझ में आना चाहिए। लेकिन ये सही लगता है d ऑफ x और अरे तो वहाँ पे सर अलग-अलग लिखने से बच्चे गुमराह हो जाएंगे। g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2। इस पे वेरीफाई कराओ। वेरीफाई की कैलकुलेटर मेरा आंसर है तो सर कर देंगे। तो x माइनस 2 से 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x पावर 4 है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, और x को x पावर 4 बनाने के लिए x क्यूब, x को x पावर 4 बनाने के लिए x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू 3x क्यूब हो जाएगा 3x पावर 4, और माइनस 2 इंटू 3x क्यूब हो जाएगा माइनस 6x क्यूब। अब डिवाइड करते वक्त क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो गया। यहाँ पे प्लस 6 और माइनस 4, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 2 x क्यूब, और नेक्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा माइनस 3x। अब यहाँ पे नंबर जो है उसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ये x है और ये 2x क्यूब है। x को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। फिर साइन माइनस की तो माइनस और ये प्लस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होगा, तो एज इट इज उसको नीचे उतार देंगे, और माइनस 3x। अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, x को बनाना है 1 को बनाना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और x को बनाना है x स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो x इंटू 4x कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा माइनस 8। माइनस प्लस 0 प्लस 5x, अगला नंबर नीचे माइनस 1। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, 5 बार ले जाएंगे, x इंटू 5 5x, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, तो माइनस प्लस कैंसिल होके 0, और यहाँ पे प्लस 9, तो 9 रहा रिमाइंडर, ये रहा क्वोशेंट। अभी तो डिवाइड हुआ है, अब इसको वेरीफाई करना है, अब इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में क्या लिखा है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अच्छा मल्टीप्लाई करें, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिए। सर नोट है सर, नोट करना आंसर यही है।
प्लस माइनस 4x अच्छा वेरीफाई कर रहे हैं ये है क्वेश्चन तो वेरिफिकेशन कह रहा है कि डिविडेंड, तो डिविडेंड कौन है यहाँ पे 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये हो गया डिविडेंड, यानी p ऑफ x इज इक्वल्स टू d ऑफ x। d ऑफ x मतलब डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे कौन है x माइनस 2 इंटू कोशेंट, कोशेंट यहाँ पे कौन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर, प्लस 9 तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया था 9। यस सर आ गया यस सर आ गया अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 3x क्यूब 3x पावर 4 x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब अच्छा प्लस x इंटू 4x 4x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 5x माइनस 2 इंटू 3x क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10। प्लस 9 इक्वल टू माइनस 1, अरे सर लिख दीजिए अभी कैलकुलेट। तो पावर 4 केवल यही है, तो 3x पावर 4 2x क्यूब और माइनस 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल प्लस 5x माइनस 8x माइनस 3x प्लस 10 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1। तो LHS is equals to RHS, hence verified। नहीं सर वेरीफाई करना था ना, इन दोनों में अंतर क्या है वेरीफाई और एक ही बात। वेरीफाई मतलब क्या नेक्स्ट है सर बताएंगे नहीं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का ये कहना है कि अगर x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा g ऑफ x है, अल्फा क्या होता है x माइनस a कर लो, और p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और g ऑफ x से उसको डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो या तो आप g ऑफ x से उसको डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन और तब जो रिमाइंडर आए वो आंसर बताइए, या फिर रिमाइंडर थ्योरम से जाइए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि इसको उठाकर 0 के बराबर रख दें, यानी x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो इससे एक वैल्यू मिलेगी और फिर रिमाइंडर पता करने के लिए p ऑफ a फाइंड कर देंगे। p ऑफ a जो आएगा वही अपना रिमाइंडर कहलाएगा। सर पहले माइनस रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, उससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए।
पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक, लिखो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल p of x x power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 और g of x है x minus 2। सर ये डायलॉग उसका है ना, क्या नाम है इसमें कह रहा है आप तो 21 20 के बाद जो आता है मतलब 22 के पहले जो आता है वो तो भाई अच्छे मान रहे हैं एक चाटा आ दे एक चाटा तो x minus 2 is equals to 0 करेंगे। तो वहां से x की वैल्यू 2 समझ में आ रही और फिर p of 2 फाइंड करेंगे। तो 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर। 2 का पावर 4 16 प्लस 16 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 2 माइनस 1 16 16 32 32 माइनस 12 20 20 2 22 22 माइनस 1 21। तो 21 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने में 21 आएगा ना सर लास्ट में। हाँ अरे उसको कौन करेगा सर कोसेंट पूछ देता तो उसी मेथड से करते ना, लेकिन रिमाइंडर है इसका। रिमाइंडर रिमाइंडर मतलब हो जाएगा किसी चीज का एक याद है ना सर। हाँ रिमाइंडर ऑफ समथिंग मोमेंटम सर मोमेंटो तो चीज को याद उसको कहते हैं मोमेंटो। x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 solve and find quotient। x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। x है और x पावर 4 है, निखिल। तो x इंटू एक्स क्यूब x पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, साइन चेंज तो माइनस प्लस 0 एंड प्लस एक्स क्यूब, नेक्स्ट डिजिट नीचे प्लस 1
अब x है तो x क्यूब पाने के लिए x स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज तो माइनस और प्लस, 0 और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x है तो x स्क्वायर पाने के लिए x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज तो माइनस प्लस, तो 0 और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे x है तो 1 बार, तो x इंटू 1 एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, साइन चेंज माइनस प्लस 0 और यहाँ पे 2, तो क्वोशेंट हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। Next question, P of x is equals to x cube minus x plus 1 इस मेथड से निकालना है इसको। and g of x, अरे नहीं मतलब रिमाइंडर वाले से किया। g of x is equals to 2 minus 3x। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर P of x is a multiple of g of x or not. Check whether P of x is a multiple of g of x or not. मतलब से डिवाइड ही करना है और अगर पूरा कर लिया तो मतलब मल्टीपल, मल्टीपल तभी कहा जाता है जब कोई किसी से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए। तो अगर P ऑफ x G ऑफ x से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आने लगे तो यानी P ऑफ x G ऑफ x का मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो इसका मतलब मल्टीपल नहीं। ऐसे ही होगा कि इसको change भी तो कर सकता है ना। आपको जैसे समझ में आ रहा है करिए। तो यहाँ बताइए परमिट पे जी ऑफ एक्स को चेंज कर सकता है नहीं। आप किस मेथड से लगा रहे हैं? 17 5 27 होगा। आप किस मेथड से लगा रहे हैं? रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लगाना इस पे सही रहेगा। सर आपको बोला नहीं रिमाइंडर निकालना है, पहले बता देते। अरे गधे, बोला नहीं कि जब डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तो मतलब रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर 0 होगा ना जब कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर निकाल लो। तो इसको इक्वेट करेंगे 0 के रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो 2 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब P ऑफ क्या निकालेंगे? 2/3, तो 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, माइनस 2/3 प्लस 1, एलसीएम हो गया 27, 8, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 प्लस 27, 27 प्लस 8 35, 35 माइनस 18
बाई 27, 35 में से 20 जाता तो 25, 25 और 2 27, तो 27 बटे 27 1। सर वो 18 में से 8 माइनस करके 10 और 10 प्लस 27 37 में। अरे सर वहाँ देखिए सर, तो पहले माइनस कर दे रहे हैं सर, तो माइनस 10 और 27 आ रहे हैं ना। सत्रह बटे 27 होगा ना सर? हाँ हाँ सॉरी, महीने को भेजना गलत है। 17/27। तो रिमाइंडर क्या ज़ीरो आया? नहीं, तो यानी ये मल्टीपल नहीं।